विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर कोचिंग सेंटर इमामगंज में। आज की क्लास में आप लोग को बताऊंगा क्लास 10th का फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन का अंतिम पार्ट और अंतिम क्लास होगा। आज प्रकाश का परावर्तन का अंतिम क्लास होगा। आज की क्लास का जो होगा, आज का वीडियो होगा। इसमें आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत बार अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन विद्यार्थी, और इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन होगा। तो वैसा क्वेश्चन बहुत ही इजी या प्रचलित क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है विद्यार्थी। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है और किसी भी दर्पण में आवर्धन का व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास आवर्धन क्या है, आवर्धन क्या है तो जानते हैं। सबसे पहले आवर्धन क्या होता है, आवर्धन के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। आज आवर्धन क्या होता है आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी। आवर्धन, आवर्धन, ठीक है, फिजिक्स का ये प्रकाश का परावर्तन का जो है से अंतिम क्लास होगा, अंतिम टॉपिक है। इसमें आज हम लोग सीखेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन तो जैसे कि हम लोग सीखे हैं, इसमें विद्यार्थी प्रतिबिंब के बारे में जान लिए हैं और वस्तु के बारे में जान लिए हैं। वस्तु को कहाँ पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसके बारे में भी हम लोग सीख लिए हैं, जान लिए हैं। यदि आप नहीं सीखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आवर्धन जानते हैं क्या होता है। आवर्धन, ठीक है, तो आवर्धन होता है विद्यार्थी किसी भी दर्पण में, गोलीय दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को विद्यार्थी आवर्धन कहा जाता है। समझ गए, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लिख लिए होंगे भी आप लोग। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है आप लोग जान रहे होंगे, कौन सा दर्पण है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका, कौन सा दर्पण है इसे। ठीक है, तो ये दर्पण है, इसमें एक वस्तु रखा गया है। मान लिया जाए एक वस्तु ए बी रखा गया है। ए बी क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है, और इसका जो प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। आप लोग देखे होंगे, आप लोग समझे होंगे पिछले क्लास में आप लोग। तो ये जो है से प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन अभी बताएं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा जो होता है आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा जो होता है वस्तु की ऊंचाई। ये होता है आवर्धन बराबर, कुछ बराबर होता है। आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। यदि प्रतिबिंब को h डैश से सूचित किया जाए और h से वस्तु को सूचित किया जाए तो आवर्धन बराबर ये होता है। किसी दर्पण में वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है तो आवर्धन क्या होगा, m बराबर h डैश बटा h होगा। यानी कि आवर्धन क्या हो गया, आप लोग समझ गए। आवर्धन क्या हो गया से प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते। क्लियर, आवर्धन बराबर क्या, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यदि हम किसी भी वस्तु का ऊंचाई h मान लेते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश मान लेते हैं, तो आवर्धन m बराबर होगा h डैश बटा h। क्लियर, ये चीज होगी आवर्धन के बारे में। अब हम विद्यार्थी सीखते हैं कि अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक, आवर्धन का व्यंजक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है,
इसको हम प्राप्त करेंगे अवतल दर्पण के माध्यम से। कौन के माध्यम से? अवतल दर्पण के माध्यम से प्राप्त करेंगे कि आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, उसका व्यंजक क्या होता है। तो मान लिया जाए यहाँ पे एक एमएन अवतल दर्पण है। क्या है? एमएन एक अवतल दर्पण है। मान लेंगे, लिखना होगा इस चीज को, मान लेंगे कि एमएन एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका पी ध्रुव है। ध्रुव क्या है? पी है, एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है। सी वक्रता केंद्र है। इसमें एक वस्तु ए बी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। इतना आपको लिखना होगा विद्यार्थी, आप लिख लीजिएगा इतना। और इसका किरण आलेख बना दिया। इससे प्रकाश इस पे जाएगा तो एफ से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, और यहाँ से प्रकाश इस तरह से जाएगा तो परावर्तन के बाद इसे यहाँ पे टकरा तो दोनों जो है प्रतिबिंब जो है ये बनाया, ये कच बनाया, प्रतिबिंब बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, जिससे कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। तो ये प्रकाश आ रहा है तो आपतित कोण होगा, आई होगा, और ये क्या होगा, परावर्तित हो रहा है तो परावर्तन कोण आर होगा। और यहाँ पे जब वस्तु लंबवत रखा गया है तो इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दो त्रिभुज बना रहा है या नहीं। ये त्रिभुज देखिए, ऐसे त्रिभुज बना रहा है, ऐसे ए बी और पी इस तरह से। उसी प्रकार एक त्रिभुज ए डैश बी डैश ऐसे ही बना रहा है। तो हम दोनों त्रिभुज का यूज करके और इसका जो है आवर्धन निकालेंगे परिभाषा के आधार पर। तो चलिए देखते हैं। आवर्धन बराबर अवतल दर्पण में व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम मान लेंगे, पहले लिखेंगे क्या, उस चीज को एक बार फिर से समझ लेते हैं। मानने वाला लिखेंगे क्या, एमएन एक अवतल दर्पण ले लेंगे। एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव है, एक फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, ए भी एक वस्तु रखा गया जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। इतना आप लिख लीजिएगा विद्यार्थी, तब हम आगे बढ़ेंगे। तब जो है आगे बढ़ना है और उसके बाद आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहां से हम चलेंगे आवर्धन में, चलेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। आप दिख रहे हैं त्रिभुज ए बी पी, ठीक है, ए डैश बी डैश और पी दोनों त्रिभुज लिए हैं। दोनों त्रिभुज में कुछ समानता है, कुछ मिल रहा है विद्यार्थी। क्या मिल रहा है, ए पी बी बराबर क्या, ए डैश पी बी डैश। क्या, प्रकाश प्रवर्तन के नियम से, प्रकाश प्रवर्तन के नियम से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब उसी प्रकार तथा कोण ए सॉरी बी लिखते हैं, बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी बराबर, प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक समकोण है। तो समकोण है तो बराबर होगा ही, इसीलिए त्रिभुज क्या हो गया विद्यार्थी, दोनों त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज हो जाएगा। ए डैश बी डैश पी कौन से एंगल पर, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से क्या हो गया, दोनों समरूप हो गया। जब समरूप त्रिभुज होता है तो आपको बताए थे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होता है, तो इसकी भुजाएं जो है से आनुपातिक कर देंगे। क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का लिखते हैं विद्यार्थी, इसका लिखते हैं ए डैश बी डैश बट्टा ए बी बराबर ये भुजा हो गया लंबवत वाला, ये लंबा वाला हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, तो बड़ा वाला में ये आ जाएगा ए डैश पी बट्टा क्या हो जाएगा, ए पी। अब विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ए बी। चलिए विद्यार्थी देखते हैं, यहाँ पे हमको यह निकल के आया त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गया। समरूप त्रिभुज की सब भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होता है। अनुपातिक हम देख लिए हैं। अब इसके आगे देखते हैं, भुजा जो है अनुपातिक कर दिए, ए बी ए डैश बी डैश बट्टा ए बी
इसका संगत भुजा हो गया, और इसके बाद ए डैश पी पूरा बड़ा वाला भुजा हो गया, तो इसका संगत है एपी हो गया। ये संगत भुजाएं अनुपातिक कर दिए। अब यहाँ पे हम विद्यार्थी इसका जो है एपी और ये है, तो इसका चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी के मतलब आपको बताए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, कि आप कैसे चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। तो जो संकेत चिन्ह का होता है उसके अनुसार ही हम उसका यूज करते हैं। जैसे प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, फोकस दूरी माइनस में, इस प्रकार से हम बैठाते हैं। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी कैसे बैठाते हैं। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब जो है उसको हम माइनस में लिख सकते हैं। प्रतिबिंब को एच डैश से सूचित किया जा सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। ए बी है, तो ए बी क्या है? ए बी क्या है? वस्तु है, वस्तु सीधा है, एच हम लिख सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई को एच। अब देखते हैं विद्यार्थी यहाँ पे क्या है? ए डैश पी है। ए डैश पी यानी कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश पर, और पी प्रतिबिंब की दूरी हो गया। तो प्रतिबिंब की दूरी को कौन से सूचित करते हैं? भी से करते हैं, इसलिए माइनस बी होगा। दूसरा एपी है। एपी क्या है? वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी यू होगा। वस्तु की दूरी यू होगा, माइनस में होगा, काची में माइनस में होगा। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसको क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, यानी कि एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा यू आएगा। माइनस इधर से इधर चला गया, कॉमन ले लेंगे माइनस, सिंपल सा है। अब यहाँ पे एच डैश बटा एच बराबर क्या बताए थे आपको? एम होता है। क्या होता है? एम होता है। तो एम बैठा देंगे, या एम बराबर माइनस भी बटा यू। ये जो है से आपका व्यंजक प्राप्त हुआ। क्या हुआ? व्यंजक। आज से के बाद जब भी आवर्धन की बात करेगा, एम बराबर क्या होता है? तो माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू होता है, आपको बताना होगा। अब इसका यूज कहाँ पे आता है विद्यार्थी? इसको समझ लेना है कि आवर्धन जो होता है एक संख्यात्मक मान होता है। क्या होता है? एक संख्यात्मक मान होता है, जो बताता है कि प्रतिबिंब जो है से वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है, तो गुना बड़ा बन रहा है तो उसका मतलब है कि आवर्धन की बात कर रहा है। आवर्धन हम उसको समझेंगे। 4 गुना बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वस्तु से 4 गुना प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, तो 4 गुना मतलब उसका आवर्धन कितना होगा? 4 होगा। और एक चीज और समझने वाली बात है, यहाँ पे माइनस और प्लस वाले चीज को समझना है। आप इसको समझिएगा, ठीक है? आवर्धन बराबर आप समझ गए क्या होता है, कैसे निकलता है आवर्धन का व्यंजक। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।